आज हम शिद्दत ड्रामे की लास्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे कि इसकी लास्ट एपिसोड एंड कंप्लीट स्टोरी क्या हो सकती है, क्या सुल्तान का इंजाम होने वाला है। अगर असद के सामने असलियत आती तो क्या उसके बाद असद सुल्तान को माफ़ कर देगी। इन दोनों का एंड क्या हो सकता है, असद की ज़िंदगी में कौन सी बड़ी खुशखबरी आ सकती है, आज की प्रेडिक्शन में आप लोगों के साथ डिटेल के साथ शेयर करेंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन लास्ट में ठोक दे ताकि इसी तरह के नए से नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस हिसाब से ड्रामा स्टार्ट हुआ तो उस वक्त इस ड्रामे की जो एक इंटरेस्ट था ऑडियंस को बहुत ज़्यादा था, बेसब्री से ऑडियंस इस ड्रामे का वेट करती थी। लेकिन ऐसा बीच में ड्रामा बोर होता गया। लेकिन जब असद की एंट्री हुई है, सुल्तान के साथ इसकी शादी हुई है, तो उसके बाद इस ड्रामे में ऑडियंस और भी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट शो करती जा रही। अब नेक्स्ट एपिसोड एंड लास्ट एपिसोड तक क्या कुछ हो सकता है। जैसे जैसे सुल्तान हरकतें करता जा रहा है और बात नौफल के पास कुछ ना कुछ सबूत आते जा रहे हैं, तो सुल्तान अपनी यहाँ पर बड़ी मिस्टेक्स छोड़ता जा रहा है। अब उसे इस बात पे विश्वास तो है कि मैंने जो है वो असद को दबा कर रखना है, इसके ऊपर प्रेशर डाल कर रखना है, तो उसके बाद कुछ ऐसा होगा नहीं। अगर असद के पास ये बात पहुंचती भी है तो असद किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करेगी। लेकिन ये सुल्तान सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वक्त असद के सामने खुलकर सारी असलियत आ जाएगी तो उसके बाद असद इसके साथ मुकम्मल तौर पर नफरत करना शुरू कर देगी। जैसे ही असद की माँ को इस बात का पता चला है ना, तो असद की माँ बड़ी परेशान होती है। वो किसी के साथ कोई बात शेयर नहीं करती, ना किसी को कुछ बताती है। जब सरवर साहब देखेगा अपनी माँ को तो इसके साथ बात करने की कोशिश करेगा, इससे सारी रीज़न पूछेगा और कहेगा कि माँ जी क्या वजह, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं। तो आगे से माँ पहले कुछ नहीं बताएगी, बात को घुमाने की कोशिश करेगी। इंसान से भी हो सकती है कि सब कुछ सरवर को बता दे, उसे कहे कि भाई सुल्तान का जो है वो किसी और लड़कियों के साथ भी ताल्लुक है, इसका रिलेशन किसी और के साथ भी है। तो जब सरवर ये बातें सुनेगा तो वो शांसे को और अपनी माँ को खोल कर कह देगा कि माँ जी बस बहुत हो गया, अब हमसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। आप ऐसा करें कि असद को बोलें कि असद हमारे पास आ जाए, सुल्तान से ये तलाक ले ले। देखिए कि जब असद सुल्तान के साथ आ जाए, अब असद को इस बात का तो पता है और वो बार बार अपनी माँ को रोकने की कोशिश भी करती है और अपनी माँ को कहती है कि माँ जी आपने इस बात का जिक्र नहीं करना, क्योंकि असद अपना घर पर बात नहीं करना चाहती। इसी वजह से वो बार बार अपनी माँ को रोकती है और सुल्तान की चाल में अपने आप को ढलना चाहती है। जिस हिसाब से सुल्तान चलना चाहता है उस हिसाब से चलना चाहती है। लेकिन सुल्तान फिर भी आगे कोई ना कोई ऐसा बहाना बना देता है जब असद देखकर सब कुछ बोर हो जाती है, परेशान हो जाती है। सरवर साहब जाएगा असद के पास जाकर बात करेगा, उससे कहेगा बस बहुत हो गया, मुझसे चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई, आप ऐसा करें कि आप हमारे घर में आ जाएं, हम सुल्तान से आपकी तलाक दिलवा लेंगे। लेकिन असद इनकार कर देगी, को भी कहेगी कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती, मैं सुल्तान से नहीं तलाक ले सकती। कहेगा कि ठीक है आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन आप एक दफ़ा सोच लेना, समझ लेना और उसके बाद बड़ा फैसला करना। अब असद सुल्तान के घर में रह रही है लेकिन सुल्तान इसके साथ बात नहीं कर रहा, इसे बार बार तंग करने की कोशिश करता है, ब्लैकमेल करता है, इससे थोड़ा बहुत पैसा जो होता है वो समेटता है, उसके बाद किक मार देता है। असद को एंड पे जाकर देखना कि इससे बोर हो जाएगी, तंग हो जाएगी इससे, और वो खुद आकर अपने मुंह से कहेगी सुल्तान को कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी त्रास नहीं, अगर आप मुझे छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। जब ये सारी गेम बनेगी ना तो असद अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करेगी। लेकिन नौफल की जब एंट्री होगी और नौफल की जब सारी असलियत आएगी, असद के सामने एक दूसरे के साथ मुलाकात करेंगे। नौफल हो सकता है कि असद की फैमिली के साथ मुलाकात करे, उनके साथ बात करे और उनके सामने कुछ ना कोई सबूत रखे, क्योंकि ये बार बार प्रीसे को इसी वजह से मजबूर करने की कोशिश कर रहा है कि भाई आपने हर सूरत में मेरी सपोर्ट करनी है, हमने सुल्तान को बर्बाद करना है। सुल्तान ने जिस हिसाब से आपकी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि सुल्तान की ज़िंदगी आगे बर्बाद हो। प्रीसे नहीं करना चाहती ऐसे और बार बार इनकार करती है, लेकिन नौफल की पुशअप की वजह से वो राज़ी हो जाती है और कहती है कि ठीक है मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सारे रिकॉर्ड, सारे सबूत इकट्ठे करेंगे और सारे सबूत लेकर पहुँच जाएंगे असद के भाई के पास, असद की माँ के पास। और भाई को जिस वक्त पता चलेगा तो घर के अंदर और ज़्यादा तमाशा खड़ा हो जाएगा। सुल्तान को जब इस बात का पता चलेगा, नौफल इसके साथ बात करेगा, ब्लैकमेलिंग में
आ सकता है और कह सकता है शापर नौफल को कि भाई आप ऐसा कुछ भी मत करें, आप मुझे जानते हैं। तो आगे से नौफल कहता है कि हाँ मैं आपको अच्छे तरीके से जानता हूँ, आप क्या करते हैं, आपने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की है, लेकिन आप किसी भी सूरत में मैं ये ज़िंदगी बर्बाद मज़ीद नहीं होने दूंगा। तो यहाँ पर इस कहानी के अंदर इस जगह पर इंटरेस्ट आएगा, एक इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखें कि ये बंदा सुल्तान जो है ये अपने आप के ऊपर बड़ा फ़ख्र करता है, ये बड़ा गरूर करता है अपने आप के ऊपर कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए कोई भी मुझे कमज़ोर नहीं कर सकता, कोई भी मुझे चाहे वो नहीं गिरा सकता। तो यही नौफल होगा और प्रीसे होंगी कि इसे इतना मजबूर कर देंगे कि ये माफ़ी मांगने पे आ जाएगा, उससे माफ़ी मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, कहेगा बार बार कि यार मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन इनकार कर देगा यहाँ पर नौफल और प्रीसे कि भाई अब हम तुम्हें किसी भी सूरत में माफ़ नहीं कर सकते। और लड़की को जिस वक्त पता चलेगा जो सुल्तान की गर्लफ्रेंड है वो भी इसे छोड़कर चली जाएगी, असर भी इसे छोड़कर चली जाएगी, अपने घर में इसे अकेले में रह जाएगा। और इसकी जो माँ होगी वो इसके पास आएगी, बात करेगी, उससे कहेगी हाँ मैंने आपको कहा था कि भाई आप ऐसा मत करें, क्योंकि ऐसा कीमती असासा है आपके पास, अगर आपने इसे छोड़ दिया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और आज देखें कि आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। तो सुल्तान फिर अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि माँ जी खुदा के लिए आप किसी तरीके से बात करें असर के साथ, उससे अपने घर में लेकर आ जाएं, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। हालांकि शादी हो जाएगी, हालांकि तो माफ़ी मांग चुकी है असर से, और वो तो बार बार ये बात कह चुकी है कि मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर आप इस मामले पे खुश हैं। वो तो बेचारी अपनी तरफ से कोशिशें भी करती है, भाई के साथ भी बात करेगी, उसको समझाने की कोशिश करेगी कि यार आप ऐसा मत करें, आप क्यों ज़िंदगी असर की बर्बाद करना चाहते हैं, असर बहुत ही अच्छी है, प्यार करने वाली है, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन नहीं बात सुनेगा सुल्तान, तो फिर हालांकि तो शादी हो जाएगी, उसका तो किस्सा तमाम हो जाएगा। और हालांकि शादी असर की वजह से हो रही है, और आगे वाला लड़का इतना अच्छा है कि हाला को बहुत ज़्यादा खुश रखेगा, और हाला को और भी ज़्यादा इस मामले पे एहसास होगा। असर को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, असर की ज़िंदगी में बच्चा भी आ सकता है, लेकिन असर उस वक्त अपने घर में होगी। देखें कि जहाँ पर भी आप लोग एक सोचें अपने माइंड से, तो दो किस्म के पॉइंट्स आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। एक ये हो सकता है कि सुल्तान जो वो तलाक दे सकता है हमारी असर को, उससे कह सकता है कि भाई अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाए। जब तलाक देगा तो समझो फिर तो किस्सा ही ख़त्म हो जाएगा ना। अगर तलाक नहीं देना चाहता और उसे अपने घर से निकाल देते तो फिर बाद में जाकर जो सुल्तान को अपनी गलती का एहसास होगा, और ये आएगा और आकर असर से माफ़ी मांगेगा, उससे कहेगा कि भाई मुझे अपनी की करती की सज़ा मिल चुकी है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। तो ऐसा इनकार कर देगी और कहेगी कि सुल्तान अब बहुत देर हो चुकी है, मैं यही थी आपसे माफ़ी मांगती थी, आपको बार बार समझाने की कोशिश करती थी कि आप ऐसा मत करें, लेकिन उस वक्त आपने बात मेरी नहीं सुनी, तो अब मैं आपकी बात नहीं सुनूंगी। तो सुल्तान को इनकार कर दिया जाएगा, असर खुश रहना शुरू कर देगी, अगर तलाक भी नहीं होती अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, माँ के पास जा सकती है, अपने भाई के पास जा सकती है। तो माँ और भाई कह सकते हैं कि आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर आप जाना चाहती हैं तो चली जाए। तो असर अगर जाती है तो समझो कि ड्रामे का हैप्पी एंड होगा। देखेंगे कितना भी सुल्तान जुल्म करे ना असर के साथ, तो उसके चेहरे के ऊपर वो चीज़ नहीं आती। और कोई भी इंसान होता है जो बर्दाश्त कर रहा होता है तो वो कब तक बर्दाश्त करता है, बर्दाश्त की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के बाद इंसान ओवर होना शुरू हो जाता है, जब वजन हो जाता है। ऐसे ही असर के साथ होगा, उसने बर्दाश्त किया और भी ज़्यादा अभी तक बर्दाश्त कर रही है, तो ये एक लिमिट होगी, जब लिमिट इसकी क्रॉस होगी तो उसके बाद ये सुल्तान को इनकार कर देगी। लेकिन जिस हिसाब से सुल्तान ने बच्चियों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं, प्रीजे के साथ जुल्म किया है, उससे तरह तरह की तकलीफ़ दी है, तो सुल्तान को सज़ा मिलनी चाहिए। एक दफ़ा इसके ऊपर केस होगा, क्योंकि इसका एक लड़की के साथ तो चक्कर नहीं है, तो फिर पुलिस इसे पकड़ कर लेकर जा सकती है, इससे सज़ा भी हो सकती है। लेकिन प्रीसे और नौफल की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, इन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी, नौफल इसे दिल के साथ एक्सेप्ट करेगा और इससे कहेगा ऐसी कोई बात नहीं है, दोबारा अपनी ज़बान पे ऐसे अल्फाज मत लाना, मैं तो आज भी तुम्हें चाहता हूँ और हमेशा तुम्हें चाहता रहूँगा। ये दोनों की शादी हो जाएगी और ड्रामे का जो एंड होगा वो इसी के से हैप्पी एंड हो सकता है। लेकिन अब ऑडियंस क्या चाहती है, इनके दिमाग के अंदर क्या बात चलती है, आप लोगों ने लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ऑडियंस तो ये चाहती है कि यार किसी तरीके से जो सुल्तान ने जुल्म किए हैं मासूम लड़कियों के ऊपर, तो सुल्तान को सज़ा मिलनी चाहिए। तो सुल्तान को यही हो सकता है कि इसे पुलिस पकड़ कर लेकर जा सकती है, लेकिन जो एंड होगा ये खुशी के साथ दोनों रहना शुरू कर देंगे। असर और सुल्तान आकर माफ़ी मांगेगा असर से और असर माफ़ कर देगी, असर की ज़िंदगी में बच्चा भी आ सकता है। ये हो सकती है लास्ट एपिसोड तक, जो एक मेरी प्रेडिक्शन है। मैं अपनी प्रेडिक्शन के मुताबिक आप लोगों को आगाही दे
रहा हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा सकती हैं। अब देखने से है कि होता है क्या असलियत में और क्या चीज़ें आप लोगों को दिखाई जा सकती है और ऑडियंस क्या चाहती है, ऑडियंस के दिमाग के अंदर क्या चीज़ें चल रही हैं। क्या सुल्तान को जो वो सज़ा मिलनी चाहिए, सर सुल्तान को अपनी गलती का जिस वक्त एहसास होता है तो वो आकर माफ़ी मांगते तो क्या ऐसा माफ़ कर देगी। उम्मीद है आज की लास्ट एपिसोड की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में लास्ट एपिसोड तक कुछ नया कुछ देखने को मिल सकता है, क्या क्या सुल्तान इसके साथ करेगा, क्या क्या किसी से दलील करने की कोशिश करेगा। अपना फीडबैक तो लास्ट में दीजिएगा, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।